हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आरआरबी पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी आरआरबी पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आरआरबी के एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनलाइज्ड बैंक और रूरल बैंक की सैलरी की। सबसे पहली बात जो आपने ध्यान देना है कि नेशनलाइज्ड बैंक में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के हम बाकी सारे नेशनलाइज्ड बैंक की बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अलग अलाउंसेज हैं तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलाउंसेज अलग है, बट बेसिक सैलरी तो सेम ही है, अलाउंसेज का डिफरेंस है, तो इसलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं करेंगे और उसके अलावा सारे नेशनलाइज्ड बैंक की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और रूरल बैंक के ऑफिसर स्केल 1 दोनों की सैलरी आप देख रहे हैं इक्वल है, दोनों की सैलरी समान है। ठीक है, ये जो रूरल बैंक की सैलरी थी वो पहले कम हुआ करती थी, जैसे आपको किसी से सुना होगा या आपने जो भी अपनी जानकारी कहीं से ले रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि रूरल बैंक की सैलरी कम है नेशनलाइज्ड बैंक से, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं सैलरी इक्वल है दोनों बैंक की। ठीक है, और ये ऐसे ही नहीं मिली है, रूरल बैंक के एम्प्लॉय ने काफ़ी स्ट्राइक करी है, काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी लड़ाई लड़ी है, तब जाके ये दोनों बैंक की सैलरी नेशनलाइज और रूरल की इक्वल हुई है। ठीक है, तो जो नेशनलाइज और रूरल बैंक है यहाँ पे जो 40 to 43 आपको लग रहा होगा, ये ऐसे ही नहीं लिखा है, ये वेरी करता है अदर टाइप से। जैसे एचआरए है वो रूरल बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक दोनों बैंक को वेरी करता है सिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं तो आपका एचआरए ज़्यादा होगा अर्बन से, अर्बन में है तो आपका एचआरए ज़्यादा होगा रूरल से, और रूरल एरियाज में सबसे कम एचआरए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है दोनों बैंक में। ठीक है, एचआरए जो है रूरल और नेशनलाइज्ड बैंक दोनों बैंक में वेरी करता है सिटी के अकॉर्डिंग, और ये कुछ ज़्यादा नहीं डिफरेंस नहीं होता, 1-2 हज़ार का डिफरेंस होता है, तो ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस है। अभी ये 40 to 43 लिखा है सिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये है सैलरी ऑफिसर स्केल 1 रूरल बैंक और ये है सैलरी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स नेशनलाइज्ड बैंक। अब बात करते हैं क्लर्क। क्लर्क जो नेशनलाइज्ड बैंक में है और रूरल बैंक में ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो क्लर्क की सैलरी भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे इक्वल है 24 to 26 और यहाँ पे भी 24 to 26 दोनों बैंक में रूरल और नेशनलाइज्ड। ये क्लर्क की सैलरी भी आपकी वेरी करती है सिटीज़ के अकॉर्डिंग, मेट्रो सिटीज़, अर्बन एरिया, रूरल एरिया के अकॉर्डिंग, जो जैसा कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में या ऑफिसर स्केल 1 में वेरी करता है वैसे ही क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट में वेरी करता है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे जॉब पोस्टिंग की। तो जो रूरल बैंक होते हैं उनका मोस्टली जो पोस्टिंग होती है वो रूरल एरियाज में होती है। ये ध्यान रखिएगा कि रूरल बैंक की जो पोस्टिंग है वो मोस्टली रूरल एरियाज में होती है, लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक में ऐसा नहीं होता। नेशनलाइज्ड बैंक में ये पैन इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मतलब एनीवेयर इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं नेशनलाइज्ड बैंक में। लेकिन रूरल बैंक में जो है वो आपकी एक ही स्टेट, ये आपने सुना होगा, एक ही स्टेट, जो आपने इस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसी स्टेट, और ये भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि जिस बैंक को आपने प्रेफरेंस दी है या जिस बैंक में आप सेलेक्ट हुए हैं उस बैंक की जो कितने डिस्ट्रिक्ट में उस बैंक की ब्रांचेस हैं ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रूरल बैंक में ये ध्यान रखिएगा कि उस बैंक की कितने डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी में 5 रूरल बैंक हैं अभी, तो 5 रूरल बैंक किन किन डिस्ट्रिक्ट में हैं वो डिस्ट्रिक्ट में जिस वाले रूरल बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है उन डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन कुछ जो छोटे स्टेट जैसे उत्तराखंड है वहाँ पे एक ही रूरल बैंक है, तो आपको पूरे उत्तराखंड में कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक में जैसे मैंने बताया कि पैन इंडिया कहीं भी आपको ट्रांसफर मिल सकता है या पोस्टिंग मिल सकती है, सॉरी, तो वो आपको कहीं भी मिल सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ा बेनिफिट जो रूरल बैंक का है कि आपका भाई अपना स्टेट है, आपने अपने स्टेट से अप्लाई किया है, और सबसे बड़ी बात है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में रूरल बैंक है आपने उस बैंक को प्रेफरेंस दी है,
तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि आप अपने घर के पास, आप अपने घर के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, जो आपको ब्रांच मिली है, जिस ब्रांच में आपको पोस्टिंग हुई है, तो इससे काफ़ी ये फ़ायदा है कि आप अपने घर के पास रह सकते हैं, अपनी फैमिली के पास रह सकते हैं। बहुत बड़ा बेनिफिट है ये रूरल बैंक का, जो मुझे लगता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है रूरल बैंक का वो ये है कि आप अपने स्टेट, और बल्कि ये कहूँ कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आप इजीली पोस्टेड या पोस्टिंग आपकी हो सकती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, और अब यहाँ पे नेशनलाइज बैंक के जो क्लर्क हैं उनकी बात करते हैं। तो जो क्लर्क जिसने आपने जिस भी स्टेट से, भले ही आपने अपने स्टेट से अप्लाई किया है, तो क्लर्क में आपको ये आपका फायदा है नेशनलाइज बैंक का कि आपको अपना स्टेट मिल सकता है। ठीक है, ये क्लर्क में, ये ध्यान रखिएगा, क्लर्क में, ऑफिसर्स में नहीं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ क्लर्क में होता है। जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उस स्टेट पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन रूरल बैंक में एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि जो गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा इंटीरियर एरियाज में पोस्टिंग नहीं देते हैं। ठीक है, गर्ल्स को ज़्यादा इंटीरियर एरियाज में पोस्टिंग नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। जो अर्बन एरियाज हैं या थोड़े डेवलप्ड एरियाज हैं, उन्हीं एरियाज में गर्ल्स को पोस्टिंग मिलती है। गर्ल्स का यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखा जाता है, तो गर्ल्स ज़्यादा वरीड ना हो इस बारे में कि हमें ज़्यादा इंटीरियर एरियाज में जाना पड़ेगा। आप इजीली तैयारी करिए आरआरबी की और सिलेक्शन लेके अच्छे एरिया, अच्छी ब्रांच में आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशंस की। तो प्रमोशंस के क्या चांसेस हैं नेशनलाइज बैंक में और आरआरबीज में, रीजनल रूरल बैंक में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेशनलाइज बैंक में आप स्केल 1 से लेके स्केल 7 तक आपका प्रमोशंस होता है। ठीक है, और या ये भी कह सकते हैं कि आप डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर तक भी आप जा सकते हैं नेशनलाइज बैंक में पीओ बन के। लेकिन डेप्यूटी गवर्नर तो सिर्फ कहने वाली बात है, एक ही या 2 लोग ही वहाँ तक पहुँचते हैं, तो उसका तो कंपटीशन से कुछ कंफर्म है भी नहीं कि आप जा ही सकते हैं वहाँ तक। लेकिन रूरल बैंक की अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो रूरल बैंक में पहले ऐसा होता था कि ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3, ऑफिसर स्केल 3 तक जो होता था वो रूरल बैंक के जो ऑफिसर्स होते थे वो वहीं तक पोस्टेड होते थे। लेकिन ऑफिसर स्केल 4 से ऑफिसर स्केल 7, या फिर जो कहें मैनेजरियल जो पोस्ट होती थी ऊपर की, उसमें जो स्पॉन्सर बैंक, जो भी स्पॉन्सर बैंक होता था उसी के एम्प्लॉयज आते थे, उसी के ऑफिसर्स वहाँ पे पोस्टेड होते थे या उनकी वो वहाँ पे होते थे। ठीक है, जो भी स्पॉन्सर बैंक होता था रूरल बैंक का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब रीजनल मैनेजर तक रूरल बैंक के अपने होते हैं, जो अपने ऑफिसर्स होते हैं रूरल बैंक के, वो रीजनल मैनेजर तक की पोस्ट पे वही होते हैं। ठीक है, ये पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब कर लेते हैं स्केल 1 से स्केल 2 की बात। तो स्केल 1 से स्केल 2 तक के ऑफिसर्स की बात करते हैं। तो स्केल 1 से स्केल 2 ऑफिसर्स बनने में आपको नेशनलाइज बैंक में लग जाते हैं 3 से 4 साल। ठीक है, लेकिन रूरल बैंक में ऐसा नहीं है। रूरल बैंक में आपको स्केल 1 से स्केल 2 तक पहुंचने में 4 से 6 साल का टाइम लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप JIIB और CIIB एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप 4 साल के अंदर स्केल 1 से स्केल 2 ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, और नेशनलाइज बैंक में आपको अब्रॉड जाने का चांस भी इजीली मिल जाता है, जैसे कि आप किसी भी अदर कंट्रीज में जाके इस बैंक की ब्रांच में जॉब कर सकते हैं, विदेश में जाके कहीं भी। इसके लिए आपको टॉफल या JRE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो अगर आप पीओ बन गए हैं नेशनलाइज बैंक में तो आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखिए, आप टॉफल JRE का एग्ज़ाम निकाल के अब्रॉड की किसी भी अपने बैंक की ब्रांच में अब्रॉड में कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि आपका अब्रॉड जाके जॉब करने का जो सपना है वो नेशनलाइज बैंक में पूरा हो सकता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नेशनलाइज बैंक का। लेकिन रूरल बैंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूरल बैंक में आपको कोई भी चांस नहीं मिलता अब्रॉड में जाके जॉब करने का। इवन ये कहें तो अपने स्टेट से बाहर भी आपको चांस नहीं मिलेगा जॉब करने का। ठीक है,
ये ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, या सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये भी है कि आप अपने घर, अपनी फैमिली के अपनों के साथ रह के जॉब कर रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है आरआरबी का अपना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हर किसी के अपने प्लस पॉइंट कुछ नेगेटिव्स होते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप अपनी फैमिली, अपने घर, अपने एरियाज, अपने सबके पास रह के जॉब कर सकते हैं। वो सिर्फ रूरल बैंक में ही पॉसिबल है, नेशनलाइज बैंक में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल कहे तो बहुत कम परसेंटेज है, कम परसेंट चांस है कि आप अपने एरिया में जाके जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नेशनलाइज बैंक का और रीजनल रूरल बैंक का कैसा है। तो नेशनलाइज बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा है, बहुत डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये बोले तो वेल फर्निश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। टोटली एसी ब्रांचेज हैं, वाटर कूलर है, मतलब प्रॉपर जो बोले तो प्रॉपर इंफ्रा जैसा होना चाहिए एक अच्छा बैंक वैसा होता है। लेकिन रूरल बैंक ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू नेशनलाइज बैंक। ना एसी ब्रांचेस होती हैं, ना वाटर कूलर है, ना वेल फर्निश्ड, कुछ भी मतलब नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि हर ब्रांच में नहीं होता। जो अर्बन एरियाज़ की ब्रांच हैं, सिटी की ब्रांचेस हैं, रूरल एरियाज़ की, वहाँ पे तो वेल फर्निश्ड ब्रांचेस हैं, वहाँ पे अच्छे उनकी ब्रांच पूरी प्रॉपर वेल फर्निश्ड होती हैं। लेकिन जो काफ़ी इंटीरियर एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंटीरियर एरियाज़ की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, वेल फर्निश्ड नहीं होती हैं। तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट है कि वो बिल्कुल परेशान ना हो कि उनको ऐसे एरियाज में भेजा जाए। गर्ल्स के ऐसे एरियाज में पोस्टिंग नहीं होती है, उनको वेल फर्निश्ड अच्छी ब्रांचेस मोस्टली अर्बन और सिटीज़ एरियाज में ही, या फिर वेल जो मतलब बोले कि डेवलप्ड जो एरियाज होते हैं बस वहीं पे गर्ल्स की पोस्टिंग करी जाती है। ज़्यादा इंटीरियर एरियाज में गर्ल्स की पोस्टिंग नहीं करी जाती है। लेकिन नेशनलाइज बैंक तो जैसे मैंने बोला कि टोटली वेल फर्निश्ड होते हैं। इवन रूरल बैंक भी जो होते हैं, जो रूरल एरियाज़ के वो भी वेल फर्निश्ड होते हैं नेशनलाइज बैंक एज कम्पेयर टू रूरल बैंक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल की। तो जो वर्क प्रोफाइल है नेशनलाइज बैंक का और रीजनल रूरल बैंक का, तो नेशनलाइज बैंक का वर्क प्रोफाइल जहाँ भी ऐसा लिखा है हैवी वर्कलोड है, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है नेशनलाइज बैंक में। वर्कलोड की बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा, सैलरी जितनी आपकी सैलरी है उससे आपको 4 से 5 गुना ज़्यादा काम करवा रहे हैं सैलरी के कंपेयर में। ये हाल है नेशनलाइज बैंक का। और रूरल बैंक की बात करें तो इतना कम तो रूरल बैंक में भी नहीं है, लेकिन सैलरी के कंपेयर में 2 गुना से 3 गुना काम तो रूरल बैंक में भी है। नेशनलाइज बैंक के कंपेयर में थोड़ा कम है, लेकिन इतना कम भी नहीं है। और दूसरी बात जो लिखी है एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, तो अगर आप 9:45 पे बैंक जा रहे हैं नेशनल बैंक में, ठीक है, नेशनलाइज बैंक में सॉरी, अगर आप जा रहे हैं तो 7 से 8 ही आप घर लौट पाएंगे। ये आप याद रखिए, इतनी लेट तक ही आपका ब्रांच क्लोज होगा, आपका काम जो है इतना लेट तक होगा, क्योंकि काफ़ी हैवी वर्कलोड के कारण नेशनलाइज बैंक में। लेकिन रूरल बैंक में अभी जाने का टाइम तो दोनों बैंक में सेम है, 9:45 आप रूरल बैंक में जा रहे हैं, लेकिन ये है कि आप पूरा दिन अच्छे से सिंसियर होकर अगर आप काम करें तो आपका 5:30 तक काम कंप्लीट हो जाता है। रूरल बैंक में आप घर जा सकते हैं 5:30 तक, ये बोले तो फ्री हो सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आपने 7 से 8 तो होना ही होना है। रूरल बैंक में तो ये बोले तो 7 से 8 तो जो आपकी रीजनल ऑफिसेज हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं 7 से 8 के बीच में। लेकिन नेशनलाइज बैंक में तो 7 से 8 तो ब्रांचेस बंद हो रही हैं लोकल। ये यहाँ पे वर्किंग आवर्स है, तो काफ़ी हैवी वर्कलोड है नेशनलाइज बैंक में एज कम्पेयर टू रूरल बैंक। और रूरल बैंक में भी अपने सैलरी और अपने इसके अकॉर्डिंग तो वहाँ पे भी काफ़ी वर्कलोड है, ठीक है। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही आरआरबी के न्यू अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।